पॉलिटिकल साइंस में। ऑनर्स? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ऑनर्स? सर। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है सर, दोनों है, ऑप्शनल भी है सर। सर मैंने स्कूलिंग होली क्रॉस स्कूल बोकारो स्टील सिटी से किया है। उसके बाद मैंने अपना स्नातक पटना वुमेन्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 2016 में किया है। उसके बाद से क्या सर 2017 से मैं निरंतर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ और अभी हाल ही में मेरा सिलेक्शन कैग अकाउंटेंट के पोस्ट पर हुआ है। क्या को? कैग अकाउंटेंट, CAG। जी सर। What is CAG? सर हाँ सर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सर आजकल है कौन कॉम्प्ट्रोलर? सर गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अच्छा, उससे पहले कौन थे? सर कब से काम करने लगे? सर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, अभी बस सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन? हाँ जी सर। सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा है। जी सर। बहुत अच्छा होगा। ऑडिटर्स आराम से बैठो, बड़े तुम आराम से बैठो, ठीक है। रिलैक्स होकर बैठो, है ना। ये तो बहुत अच्छा है, तो सभी ऑफिस ऑडिट करोगी, कहाँ क्या खामी है सबको निकालोगी। जी सर। मुझे कैसे सिलेक्शन हुआ बेटा? सर SSC CGL के द्वारा। SSC से? हाँ जी सर। रिटन एग्जाम हुआ? सर हाँ। अच्छा, अभी तो हमको ज्यादा नहीं तो चार चीज बताओ जी सर। कि ये जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो है, जी सर। उसका मतलब कि फर्स्ट अमेंडमेंट से उसकी शुरुआत हो गई। जी सर। क्या करें? थोड़ा सा उसका शॉर्ट में हमको कुछ सीक्वेंस बताओ। सर फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जब हुआ था तो उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल एक्ट थी, जिसके वजह से जब सरकार काम करने लगी कम्युनिज्म और सोशलिज्म के सबको बराबर प्रॉपर्टी बांटने में, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। जैसे ही सरकार कोई कानून बनाती थी कि सबको इक्वल प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, इक्वल हक होना चाहिए, तो लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस कर देते थे, क्योंकि उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल एक्ट हुआ करती थी। इसीलिए फंडामेंटल राइट हुआ करती थी। हाँ सॉरी सर, फंडामेंटल राइट हुआ करती थी उस वक्त। और फिर तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट 1951 था वो लाया गया था, ताकि जितने भी जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड केसेस हो उन पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं बैठ सके। उसके बाद से फिर 40 स्पीक अ लिटिल अभी लगता रट के आई हो। अच्छा ठीक है, नहीं अभी मैं बोली धीरे तो आपको सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है। डिलीवरी इज 180 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, थैंक यू सर। हम लोग तुम्हारे चाचा। हाँ थैंक यू सर। बताओ आराम से बताओ, हम लोग बैठ गए। हाँ उसके बाद सर फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। सीधे फर्स्ट 44 पर आ गई तुम। सॉरी सर, अभी मैं बीच का रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। गोलकनाथ केस क्या था? सर गोलकनाथ केस ये था जिसमें 1967 में गोलकनाथ केस आया था, जिसमें जो 24th अमेंडमेंट एक्ट थे उसके अगेंस्ट में आया था, जिसमें जिसमें सरकार ने क्या किया था कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो गोलकनाथ केस था उसमें जजेस का जो डिसीजन आया उसमें ये था कि आप फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उनको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। अगर अमेंड करेंगे तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। इसमें 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? सर 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि उस वक्त बहुत सारे जो राइट्स थे, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जो राइट्स थे वो खत्म कर दिए गए थे। जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनको जुडिशियल रिव्यू के अंदर में नहीं लाया जा सकता था। उसके बाद से जो लोकसभा का जो सेशन 5 साल का था उसे बढ़ाकर 6 साल के लिए कर दिया गया था। सर हाँ सर, फिर उसे 44th अमेंडमेंट में वापस उसे रिस्टोर कर दिया गया था। तो सर 73rd अमेंडमेंट बात करती है पंचायती राज की एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के, और 74th अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटी के एडमिशन को लेकर बात करती है। अभी जो ये पैलेस्टीन और इजराइल का जो वार हो रहा है, जी सर, इसका इतिहास सर पैलेस्टीन और इजराइल सबसे पहले जब 1947 में जब ये आजाद हुआ था, 1948 में जब ये आजाद हुआ था, तब पूरा ही सर पैलेस्टीन सर इजराइल जब आजाद हुआ था उस वक्त इजराइल बहुत कम ही जगह सर, तो पैलेस्टीन आजाद जब हुआ था और इजराइल अपने वर्चस्व के लिए, अपने
थोड़ा सा आराम से देख लेना बैठो। ठीक है सर। हाँ ये बताओ कि अभी ताइवान का जी सर। इतिहास को बताओ, क्या कंट्रोवर्सी है ताइवान? सर ताइवान को जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो उसको अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान वो खुद को अपना राज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना का फुल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का नाम क्या है? सर रिपब्लिक ऑफ ताइवान आई गेस, सॉरी सर। ठीक है। सर तो ताइवान खुद को एक अलग ही नेशन मानता है, लेकिन चाइना उसे ऐसा नहीं मानता है। चाइना मानता है कि वो हमारा ही पार्ट है। ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइना का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये ताइवान यूएनओ का मेंबर है क्या? जी नहीं सर। तो अभी जो एशियन गेम्स हुआ था जी सर। उसमें ताइवान पार्टिसिपेट था कि एशियन गेम्स में? जी सर। तो जब उसको चाइना से प्राप्त किया तो कैसे वो भाग लिया? सर सॉरी सर। कौन से नाम से भाग लिया? ताइवान के नाम से भाग लिया कि किसी और भाषा के नाम से भाग लिया? सर आई गेस ताइवान के नाम से ही था। नहीं कैसे? ठीक है। अभी जो है तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लोक कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा था कि एक आइलैंड जो है इंडिया ने श्रीमती गांधी ने श्रीलंका को दिया, और उसके लिए जो है उस समय के सीएम ने कुछ किया, और अभी के भी सीएम बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को कि वो कुछ उसकी सॉरी सर। नहीं सर। कावरती आइलैंड। ये एक तो पॉलिटिकल साइंस की ये मॉनसून सेशन में लगभग पूरा मॉनसून सेशन बर्बाद हो गया। विपक्ष को बार बार वॉकआउट कर रहे थे। अखबार में देखिए जी सर। हमेशा रोज विपक्ष की इस नियम के तहत बहस कराइए, सरकार को नियम इस नियम ये था क्या कंट्रोवर्सी? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है सर। ये बताओ मालदीव्स क्यों? सर सॉरी सर। मालदीव्स हाँ क्यों न्यूज में था? सर मालदीव्स इसलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज हुए हैं। मोहम्मद सोली से हटकर अभी मोहम्मद जूरी, हाँ वो चेंज हुए हैं। और सर इसलिए था क्योंकि अभी जो न्यू लीडरशिप है ऐसा मानना था कि वो प्रो चाइना ज्यादा होंगे और इंडिया के सपोर्ट में वो नहीं होंगे, लेकिन अभी रिसेंटली उन लोगों ने क्लियर किया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या ऐसा एक्शन लिया था जिससे कि लगा कि ये इंडिया के विरोध चले जाएंगे? स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से आभास। अच्छा सर मुझे हमास क्या है? सर हमास एक टेररिस्ट संगठन है जो कि पैलेस्टीन में इजराइल के वेस्ट में है, जो कि पैलेस्टीन का एक हिस्सा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की नजर में? सर इंडिया की नजर में भी हाल ही में इंडिया ने टेररिस्ट ही है वो भी। अखबार पढ़ के बता रही हो? जी नहीं सर, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसे इजराइल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। वहाँ की समस्या का मूल जड़ किस चीज में है? सर वहाँ की समस्या का मूल जड़ यरूशलेम है, जिसे सब अपना कैपिटल बनाना चाहते हैं। अपने वहाँ जो एक रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है सब उस पर अपना अपना क्लेम करते हैं और वो यरूशलेम में ही है। सब अपना अपना एक ही इंस्टीट्यूशन है? नहीं सर एक है जहाँ पे यरूशलेम में जो मॉस्क है, फिर जो ज्यूज लोगों का वर्शिप का जगह है, वो सब क्लेम करते हैं वो यरूशलेम में है, और सब यरूशलेम को अपना कैपिटल एज अ कैपिटल घोषित करना चाहते हैं या अपना अंग बनाना चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी से क्या रिलेशन है वहाँ पे? हाँ जी सर मैं भी याद नहीं कर पा रही हूँ, पर कुछ प्रॉफिट मोहम्मद का कुछ वहाँ से शायद सॉरी सर प्रॉफिट मोहम्मद नहीं, क्रिश्चियनिटी का मोहम्मद से क्या रिलेशन? सर ऐसा माना जाता है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद
जब प्रॉफिट मोहम्मद जब का देहांत हो गया था तो वो वहीं से स्वर्ग की ओर गए थे। उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है? ठीक है सर। वो इशू इंटरनेशनल रिलेशन कब है? 17 को। यू हैव टाइम, ठीक है? वो पूरा विवाद को समझ लो। जी सर। ये बताओ विश्वकर्मा योजना क्या है? सर विश्वकर्मा योजना जो है, अभी जितने भी कारीगर लोग हैं उनके सपोर्ट में गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है जिससे वो लोन लेकर के और फिर अपना काम कर सकते हैं। सर जितने भी कारीगर लोग हैं स्पेशली उनके लिए योजना आई है। सर लोन कितना? सो सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है। और एक गति शक्ति? सर गति शक्ति योजना के तहत देश भर में जितने भी जो भी रेलवेज हैं उन सबको गति देने का काम किया जा रहा है। रोडवेज रेलवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्डअप। ये बताओ अभी जो बिहार सरकार कास्ट सर्वे है, जी सर, हाउ डज इट गोइंग टू अफेक्ट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया? सर कैन इट बी अ फैक्टर? यस सर, क्योंकि सर पॉलिटिक्स और जो जातिवाद है दोनों कभी आज तक अलग नहीं हुआ है, दोनों एक दूसरे से हमेशा ही रिलेटेड ही रहा है। तो सर इसे यही जातिवाद का ही मुद्दा उठ रहा है क्या कि इस तरह लोगों को पता चल जाएगा कि कितने जाति के लोग यहाँ हैं और इस तरह से सर ये अफेक्ट कर सकता है पॉलिटिक्स। और लोग इसके ऊपर पॉलिटिक्स की हम इस जैसे अभी हाल ही फिलहाल में सेंटर ने ऐसा बोला है क्या कि अगर ये सेंसस निकाले हैं तो अब ये आने वाले नए जो सीएम होंगे वो शायद किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर कास्ट से बेस्ड होंगे। ये मतलब मणिपुर में बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। जी सर। तो अभी लेटेस्ट क्या एफर्ट किया गया है जो कि शांति की ओर हम लोग बढ़े? सर इस बारे में तो जानकारी नहीं है सर, लेटेस्ट वाले नहीं पता। एक सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 2 more लेडी जजेस कमेटी गठित की। उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिया है, उस पर चीफ जस्टिस हैज इश्यूड सर्टेन डायरेक्शंस। अच्छा, Just fine. थैंक यू सर। Which is basically I tell you also that they say that वहाँ से जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए ऑर्डर, उनको अपनी जगह जो भी ग्रीवेंस है उसको खत्म करने के लिए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैज टू हैव a nodal officer so that their problems reach the correct level for redressal. And those people who have lost their identity in terms of आधार कार्ड वगैरह उनको दोबारा इश्यू करें, वेरीफाई करने के। ओके सर, थैंक यू सर। ये बताओ कृषि रोड मैप 4 इसमें क्या फोकस है? सर हैव यू रेड दिस? हाँ यस सर, बट आई एम नॉट रेड इन डिटेल। डोंट रिमेंबर। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये क्या है? सर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बेसिकली एक ऐसा मिशन है जिसमें हाइड्रोजन को ज़्यादा यूज़ करके जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ताकि क्लीन एनर्जी हो, ग्रीनरी मेंटेन हो, मतलब ये पोल्यूशन कम करने को लेकर के एक ओके सर। अच्छा, तुम्हारा ज्यादातर समय पटना में बीता है? जी नहीं सर, ये नहीं सर बोकारो में। सर बोकारो स्टील सिटी। स्टील प्लांट क्या? हाँ स्टील, नहीं रेलवे, फादर इज इन रेलवे। अगर तुमको मुझे पटना घुमाना जी सर। सर अगर सबसे पहले अगर पटना घुमाना हो तो सर अगर रिलीजियस प्लेसेस से शुरू करें, रिलीजियस प्लेसेस से तो सबसे पहले महावीर मंदिर, उसके बाद से फिर सर गुरु नानक जी की जो पटना साहिब है वहाँ पे सर, उसके बाद फिर सर पादरी की हवेली, उसके बाद से अगर हमें बिहार को और एक्सप्लोर अच्छे से जानना है तो सर उसके लिए पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम। पटना म्यूजियम की कुछ खासियत? सब पटना म्यूजियम, सॉरी सर। ठीक है, और तो गई हो पटना म्यूजियम? हाँ सर बचपन में गई थी। बचपन में? जी सर। स्टूडेंट के रूप में नहीं गई? जी नहीं सर, जी नहीं सर। बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ है पटना? सर
सर है बुद्ध स्मृति पार्क। बुद्ध, हाँ सर, बुद्ध स्मृति पार्क जो पटना स्टेशन के बगल में है। इस्कॉन का मंदिर भी, जी सर, इस्कॉन मंदिर भी है। जो गोलघर नहीं बोली। हाँ सर, गोलघर। फिर अभी गांधी रिसेंटली मैदान। सर, अभी रिसेंटली मैरिन ड्राइव बना है। सर इन्हीं से कहलवा दो, कुछ तुम भी कहो। तुम बच्चों को पढ़ाते हो? जी सर। All kids। हाँ जी सर। कितने स्कॉल? सर छोटे बच्चों से लेकर 5 क्लास तक, जिन्हें मैं इजीली मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। एक पुराना सेइंग है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। राइट, तुम कितना बिलीव करते हो इसको? जो बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान काम नहीं है। नहीं सर बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहां तक मुझ बाय बीइंग ग्रेट कलर जाने समय बिना पिटाई हाँ फिर पढ़ाना कितना आसान है? तो क्या तो पीटना मना है? हाँ सर मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे मेरे अनुभव के अनुसार, जो 6 क्लास से जो अबव के बच्चे होते हैं, उनका जो दिमाग होता है वो शैतानियों में ज्यादा लगा रहता है। तो मुझे लगता है क्या है कि जो नर्सरी से 1 क्लास तक तो बच्चे मैनेजेबल हो जाते हैं, लेकिन जो 2, 3, 5 जो ग्रोइंग एज में होते हैं। तुम्हें मुझे पहाड़ा सिखाना है। जी सर। कैसे याद करो? क्या टेक्निक दोगे? अच्छे से याद हो जाए तो तेजी से याद हो जाए। सर बच्चों को तो सर वही स्मॉल जो पहाड़ा हो तो वही सर ऐसा माना जाता है कि हिंदी में बच्चे ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं रादर देन इंग्लिश। सर मैं खुद ही इंग्लिश से पढ़ी हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे पहाड़ा बहुत अच्छे से याद है, लेकिन हिंदी में देखती हूँ कि बच्चे सर पब्लिक स्कूल हाँ जी सर पढ़ाते तो नहीं है पहाड़ा ना। हाँ सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। तुम झारखंड से हो? सर मैं बिहार से हूँ, झारखंड में पढ़ाई की हूँ। जी सर। हम लोग पढ़ते तो थे। अभी झारखंड से झारखंड से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 65 और आर्टिकल 194 की चर्चा की। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाया गया। जी सर। कोई आइडिया है? जी नहीं सर। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन? सर हेमंत सोरेन जी। और गवर्नर? सर I'm not getting it right now. सर रमेश बायस सर। गवर्नर है? नहीं सर ये नहीं है, वो बोल रहे थे, मुझे लगा कि शायद सर बोल रहे थे तो। सर सुब्रमण्यम। अच्छा सर। तो बोकारो स्टील प्लांट कब बना था बताओ? सर 1964 में। किस प्लान में था? सर वो रशिया सोवियत सर। भारत का किस 5 ईयर प्लान? अच्छा 5 ईयर प्लान सर। आई गेस इट वाज इन सेकंड 5 ईयर प्लान। और वुमेन्स कॉलेज कब बना? सर 1940 में। शुरुआत कैसे हुई इसकी? सर इसकी शुरुआत सर कॉलेज तो डायरेक्ट नहीं आया था। जी नहीं सर। बगल में स्कूल है, वो कब बना? कार्बन स्कूल सर, उसकी जानकारी नहीं है। तो क्या है? वाटर रेलवे का जी सर। तो वो पास मिलता है। हाँ जी नहीं सर, पास मिलता है पर छुट्टी नहीं मिलता। छुट्टी की बहुत दिक्कत है सर। किसमें क्या काम कर रहे हैं? पापा चीफ लोको इंस्पेक्टर हैं। जी सर। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। रूसो एंड लॉ के जो फिलॉसफी कहते हैं सर रूस हैं। रूसो एंड लॉ, थॉमस हॉब्स लॉ रूसो कहते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ हाँ। रूसो एंड लॉ के थिंकिंग में कोई बात नहीं। सर लॉक जो रूसो से सर रूसो हाँ सर हाँ सर जनरल विल जहाँ सभी का मत हो, जहाँ नो सर नो सर। हाँ सर जहाँ लॉक बात करते हैं सर, लिबर्टी पर वो ज्यादा फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी को वो जहाँ ज्यादा प्रमोट करते हैं, वहीं रूसो जनरल विल की बात करते हैं। सर लॉक सर थॉमस हॉब्स की सर वो बात करते हैं स्टेट के बारे में कि जो सर वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, जहां सभी लोगों का सभी एक दूसरे लोगों से के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है और वो सारे अपने नेचुरल राइट्स स्टेट को सरेंडर कर देते हैं और स्टेट चाहे फिर जो भी उनका डिसीजन ले सर in return for that surrender they get
हाँ सर, सर उनको सिक्योरिटी मिलता है, उनका मेन फोकस सिक्योरिटी को लेकर था। मैं बचपन से दो शब्द सुनता रहता हूँ, मुझे कभी समझ आता नहीं। प्लेबिसाइड एंड रेफरेंडम कोई बात है, कभी प्लेबिसाइड करते हैं, कभी रेफरेंडम। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन? सर प्लेबिसाइड है, हाँ सर रेफर कभी भी समझना तो वी हैव आई हैव कंपनी। जी सर मुझे अच्छे से तो नहीं याद आ रहा, पर शायद प्लेबिसाइट वो होता है जब सबकी मर्जी से जब प्लेबिसाइट करवाते हैं, और रेफरेंडम हाँ सर वो भी, हाँ जी सर। स्विट्जरलैंड में क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन से इन टर्म्स ऑफ रेफरेंडम? सर रेफरेंडम। Good. Thank We you will sir. close here. We have not tested you adequately on current affairs for want of time, right? Okay sir. Otherwise, you are emerging as very confident. You are able to hold your argument. आपको communication skill अच्छी है. You are able to present things properly. This is our assessment. I think we will endorse you. Yes, sir. But you need to brush up your current affairs a little more in depth. Okay sir. और जो मैंने कहा कि आपका now you could do with a little less speed in delivery of your words. Okay, sir. समझ तो जाते हैं हाँ, sir. स्ट्रेट वन। ठीक है सर, हाँ थोड़ा सा स्लो। लेवल पिच थी, अब समझ हाँ। between the pitch and the speed, please distinction is सर your voice is loud and that level is quite okay. Delivery थोड़ा हम स्लो करने का कोशिश करिए। ठीक है सर। मिरर के सामने खड़े बैठ के आप see yourself recorded and hear about yourself। ओके सर। करंट अफेयर्स को थोड़ा अच्छी तरह आपकी 17 तारीख जो है ना जी, सर। 7 देवन में गुड थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन डेप्थ में। वो तुम्हारा क्योंकि इंटरनेशनल नेबरहुड जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपको थोड़ा जानना है अच्छी तरह, ओके सर। बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन हाँ सर। you are expected to know कोई क्वेश्चन पूछ रहा what है। are the fundamentals? Also something about Bokaro because you spent long years in Bokaro. Yes. It's topography, area, history, culture, small little snippets, not in great depth, but बेटर। what is expected of a person who has stayed there for 20 years or 15 years? Your own town, where you are residing, places of interest. There will be nobody there to goad you to improve the company. But take it. जी सर। तुम भी इंटर की थी, सबको नमस्कार जी, सबको नमस्कार नहीं करना है, ठीक है सर। सीधे सिर्फ चेयर को करना है। ओके सर। और थैंक्स भी अंदर सिर्फ चेयर को करना है। ओके सर। वाला सिर्फ हाँ ठीक है सर। और आई टू आई कॉन्टैक्ट करना है, जिनसे बात हो रही है। इधर उधर बाएं Are बाएं you having your bag completely rested on the bag or आगे? नहीं सर, बैक पर। हाँ सर, हाँ। Whatever you feel comfortable. The posture is okay because many people sit at the edge of the chair and they feel very uncomfortable. So feel comfortable and you are doing it. थैंक यू But सर। these are our feedback. और कुछ पूछना we have beyond what we have said. अगर आपको कुछ पूछना है या कोई क्लैरिफिकेशन सर नहीं सर। Okay. हमारा जो स्पीड है उसकी बात सर ने हाँ। की है, उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि जब तुमसे पूछा जाए, इवन इफ यू नो द आंसर, अगर तुम ध्यान से सुनो, एक पॉज, थोड़ा पॉज लो, इवन इफ यू नो द आंसर, अदरवाइज क्या लगता है ना कि तुम रट के पहुंचे हो ओके। और कोई कब That is the impression that I have known something I should do school तो बच्चे जैसे रैटल कर रहे हैं टीचर ने कहा अच्छा सर। हाँ आपका लिखा हुआ है ठीक। हो जाता है तो हाँ। तुम एक बीच में रुक जाते हो और तुम कहते हो ओके। मतलब हाँ। तो पहले सोचो, बिकॉज यू नो वो यू डोंट नो का रीजन इसलिए आ जाता है कि जो तुम फेल कर सकते थे आंसर पूरा फेल ही नहीं किया और तुमने यू स्टार्टेड वॉमिटिंग द आंसर। ओके सर, हाँ सर। ठीक है सर।